हेलो। मैं डॉक्टर जे एस रंधावा, होम्योपैथिक डॉक्टर, जयपुर से। इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अंदर उसके लक्षण, उसके कारण और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को एक्यूट हाइड्रोसेफलस मेनिंजाइटिस भी कह सकते हैं। इसे बेसिलरी मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। इसमें मस्तिष्क क्या है, जो झिल्ली है, जो आवरण है या मेम्ब्रेन जिसे कहें, उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वह ट्यूबरकुलर के कारण होता है। ये ट्यूबरकुलर डिपॉजिट्स हैं जिन्हें गुटिका भी कहते हैं। ये मस्तिष्क की जड़ में है, फिर वहाँ से ये मस्तिष्क के ऊपर आ जाता है, फिर मस्तिष्क के चारों तरफ फैल जाता है। ये जो ट्यूबरकुलर है, ये छोटी छोटी सी मेम्ब्रेन के अंदर गोटियां की तरह होता है। इसमें भीतर थोड़ा थोड़ा सा पानी भी इकट्ठा होता है। ये बीमारी ज़्यादातर 2 से 6 वर्ष के बच्चों के अंदर, खासकर खासकर जो गरीब बच्चे हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होती है। और रक्त ज्वार के अंदर, छोटी माता के बाद में, चेचक के बाद में, वूपिंग कफ के बाद में बच्चों के अंदर, या माथे पर अगर चोट लग जाए, सिर पर चोट लग जाए, या कोई और दूसरी चोट के कारण मानसिक उत्तेजना हो, बच्चों के अंदर हैजा कोलरा के बाद में प्राय ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाता है। ये जो रोग के आक्रमण की जो पूर्व अवस्था है, इसके अंदर बच्चे का शरीर क्रमशः दुबला होता जाता है, मिजाज चिड़चिड़ा होता जाता है, उसको खेलने की इच्छा नहीं रहती, शरीर का जो रंग है वो बदल जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, उसे दस्त साफ नहीं होते, अंगों के अंदर उसको पतले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की जो पहली स्टेज है, इसे स्टेज ऑफ इरिटेशन कहते हैं। उत्तेजक अवस्था के अंदर, जैसे कि पहले 2-3 सप्ताह बीत जाते हैं, उसके बाद में बुखार होता है, सिर दर्द होता है, खींचन होती है, कन्वल्जन्स होते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया की प्रवृत्ति होती है। वामन तो होता है। इस बीमारी का जो प्रधान लक्षण है, पेट भरा रहे या खाली रहे, मिचली ना रहने पर भी कै होती रहती है, कपाल में दर्द होता है। इसी वजह से बच्चा बेचैन रहता है। अगर बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा रहती है तो वो सिर को दबाकर पकड़ता है, डर जाता है, रह रहकर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, रोता है। हाइड्रोसिफ्लिक क्राई कहते हैं इसे। वो बहुत ज़्यादा रोता है इसमें। ज्वर पहले कम रहता है, पर फिर 102 103 डिग्री तक भी हो सकता है। इसमें नाड़ी मोटी, तेज, अनियमित होती है। बच्चे को नींद में सोना चाहता है पर सो नहीं सकता, केवल तकिए के अंदर सिर हिलाता है। इस अवस्था की स्टेज ऑफ इरिटेशन के अंदर स्टेज ऑफ डिप्रेशन आता है। दूसरी स्टेज को स्टेज ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और सात बारक जिसे कहते हैं। ये कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर रहता है। ये ड्यू टू इफ्यूजन ऑफ एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इफ्यूजन एट द वेंट्रिकल्स। मस्तिष्क के तलदेश और मस्तिष्क के कोशों के अंदर जब रस बहुत ज़्यादा इफ्यूजन हो जाता है, उसके कारण होता है। वामन होना बंद हो जाता है, उसका ज्ञान घट जाता है, और लाभ भी थोड़ा पकता है। वो कभी कभी चिल्लाता है। हाइड्रोसेप्टिक क्राई इसमें थोड़ा हो जाता है। पखाना बंद हो सकता है, पेट में खिंचाव आ सकता है, रिट्रैक्टेड होता है, बोट शेप के अंदर नाव की तरह का पेट का आकार हो जाता है। बुखार बहुत कम रहता है, या नॉर्मल भी वो हो जाता है। इसमें नाड़ी कोमल होती है, असमान रहती है, गर्दन में खिंचाव रहता है, पीठ में भी खिंचाव रहता है, रोगी पीछे की तरफ टेढ़ा हो जाता है, गर्दन में इतना दर्द होता है कि वह स्पर्श सहन नहीं कर सकता, आंखों की पुतलियां फैली रहती हैं,
दांत आपस में वो रगड़ता है, आंखें अंध मूंदी रहती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है नर्व्स के अंदर, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, कोई पदार्थ निगल नहीं सकता है, अनजान में ही उसको पखाना हो सकता है, अनजाने के अंदर ही वो पेशाब भी उसका निकल सकता है। लैट्रिन पखाना के अंदर वो बहुत चिकना लेसदार होता है, बदबूदार होता है। होंठ के अंदर छाले हो सकते हैं, मुंह में जीभ में भी छाले हो सकते हैं, पेशाब कम हो जाता है, पेट के अंदर कुछ स्किन की प्रॉब्लम से उद्भेद भी शुरू हो जाते हैं, जिसे ब्लैची रिथमा भी कहते हैं। इस अवस्था जो स्टेज ऑफ डिप्रेशन है, इसके बाद में फिर थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेज को स्टेज ऑफ पैरालिसिस कहते हैं, जो पक्षाघात वाली होती है। इस तरह की बीमारी में ये अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में सभी लक्षण बढ़ जाते हैं और वो उग्र रूप धारण कर लेते हैं। बुखार इसमें फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, नाड़ी भी बहुत तेज चलती है, क्षीण हो जाती है, सविराम रहती है, इंटरमिटेंट कहते हैं जिसे। आप बढ़ने के कारण रोगी का एकदम अज्ञान लोप हो जाता है। गर्दन में, पीठ में, जबड़े में, शरीर में भी अकड़न शुरू हो जाती है। किसी भी अंग के अंदर या बहुत सारे अंगों के अंदर पैरालिसिस, पक्षाघात शुरू हो जाता है। आंखों के भीतर सफ़ेद अंश ज़्यादातर दिखाई देता है, कभी कभी वो लाल हो जाती हैं, नाड़ी सूत की तरह पतली हो जाती है। पर इसके अंदर बुखार 96, 94 डिग्री तक भी उतर जाता है, या फिर 108, 110 डिग्री तक भी बढ़ जाता है। अंत में उसके सांस बंद हो सकते हैं, खिंचान के कारण, कन्वल्जन्स के कारण। उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट फेल हो जाता है और वो कोमा के अंदर जाकर मर भी सकता है। इसका भोगकाल करीब करीब 10 से 30 दिन तक रहता है। पहले सिर में बहुत तेज दर्द है, इसमें वामन होती है, तय हो सकती है, कब्जी होती है। इसके बाद में पेट के अंदर कन्वल्जन होता है, गर्दन कड़ी होती है, खींचन होती है, चेहरे का पैरालिसिस हो सकता है। ये मेनिंजाइटिस के प्रधान लक्षण हैं। मेनिंजाइटिस के अंदर जवान मनुष्य में ये अधिक होती है, तो इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसेफलाइसिस मेनिंजाइटिस मोस्टली बच्चों के अंदर होती है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर इसकी गति थोड़ी धीरे होती है, दुबलापन होता है, कब्ज रह सकती है, हल्का प्रलाप होता है। कई लक्षणों के साथ माथा पहले की बीमारी ज़्यादा होती है इसमें। बच्चे को इसमें हैजे के साथ में हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है और ये सब लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर जो होम्योपैथिक दवाएं दी जाती हैं, के अंदर एपिस्मेल, कैलकेरिया आयोड, सिक्यूटा, आयोडिन, हाइड्रोफॉर्म और लाइकोपोडियम प्रमुख दवाएं हैं। एपिस के अंदर एपैथी होती है, स्टूपर हो जाता है, इसमें ज्ञान का लोप हो जाता है, या माथा तकिए के ऊपर इधर उधर किया जाता है, करता रहता है, बेहोश रहता है, एकाएक रोगी चिल्लाता है, रात में बेचैनी उसकी बढ़ जाती है, शरीर में किसी एक पेशी में खिंचान होता है या पूरे शरीर के अंदर भी खिंचान हो सकता है। शरीर का खिंचान एक और भी हो सकता है। इसमें जीभ लाल होती है, सूखी होती है, कांपती है, जीभ में छाले हो सकते हैं, प्यास नहीं लगती, शरीर में डंक मारने जैसी चुभन हो सकती है। आयोडीन या आयोडाइड जो मेडिसिन है, वह सिर्फ इसके अकेले व्यवहार ना होने के कारण इसके जो अलग मेडिसिन हैं, जैसे आर्सेनिक आयोडियम है और कैलकेरिया आयोड है, उसके अंदर ये ज़्यादा विस्तार से बताई गई है। कैलकेरिया आयोडियम में बहुत बेचैनी है, कमज़ोर शरीर होता है। इसके अंदर जो उत्तेजना है विशेषकर वो दुबले पतले व्यक्ति के अंदर होती है। सूखी बीमारी ये मोस्टली ये बच्चों में होती है।
जिसकी गर्दन के चारों ओर कड़ी कड़ी गांठें ग्लैंड हो जाते हैं, उनमें ये बीमारी के अंदर बहुत अधिक लाभदायक होती है। कैलकेरिया आयोड है। ये कैलकेरिया ही धातु और आयोडीन धातु दोनों की जब तरह मिलान के कारण जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें गांठें हो सकती हैं और उसके अंदर ग्लैंड्स के फूले हुए होते हैं, तो कैलकेरिया आयोड दे सकते हैं। सिक्यूटा है, इसके अंदर बदन ठंडा रहता है, आंखों के जो प्यूपल हैं वो फैले हुए होते हैं, सुन्न हो जाती है बॉडी, मुंह की पेशियों में अकड़न होती है, आंखों की पेशियों में अकड़न होती है, इसमें दांती लग जाती है, मतलब वो मुंह को भींच लेता है, माथे के पीछे के भाग में तेज दर्द होता है, हिचकी आती है, टेटनस की तरह माथे के गर्दन का पिछला हिस्सा टेढ़ा हो सकता है, धनुष्कार हो सकता है, मुंह से बोली नहीं निकलती, कान से वो सुन नहीं सकता, कलेजे की पेशियों में अकड़न होती है, मुर्दे की तरह वो अब पड़ा रहता है, जरा से भी छूने पर बहुत तेज दर्द रहने होता है या टॉनिक स्पाज्म हो जाता है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर जो मैंने मेडिसिन बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही लें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।